नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसएससी की शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो टॉप एमसीक्यू सीरीज़ है वो लेकर के प्रस्तुत हो चुके हैं हम। और इसके अंतर्गत जिसमें आपके वो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको इंग्लिश में कहा जाता है शिक्षण अभिरुचि को ही, उसके क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके प्रश्न देखने को मिले, आप उनको वहाँ पर कर पाएँ और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो कर करके आप उनके नंबर प्राप्त कर पाएँ और अच्छा जो है वो सिलेक्शन आप ले पाएँ। तो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम देखते हैं और सोल्व करने का जो प्रयास है वो अधिक से अधिक करते हैं। पहला प्रश्न आता है, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है। प्रौढ़ शिक्षा जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ऑप्शन के आधार पर ही आपको आंसर देना है। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है सभ्यता का विकास, तीसरा है साक्षरता का, या फिर राष्ट्र का विकास। तो प्रौढ़ शिक्षा का जो उद्देश्य है ना दोस्तों, वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है साक्षरता का। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, साक्षरता। यदि साक्षरता अच्छी है तो आपका आर्थिक विकास भी संभव है, यदि साक्षरता अच्छी है तो सभ्यता का भी विकास है, यदि साक्षरता अच्छी है तो राष्ट्र का विकास भी संभव है। इस तरीके से इस आधार पर यदि आप माने तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सटीक बैठता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है, परिवार जो है किस प्रकार का साधन है, औपचारिक शिक्षा का, या अनौपचारिक शिक्षा का, या निरौपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, परिवार एक साधन है किसका, अनौपचारिक शिक्षा का। बी ऑप्शन जो है वो आपका सटीक बैठेगा। औपचारिक शिक्षा आप विद्यालय में ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे संस्थान में ले सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा है वो आपके परिवार में मिलेगी, आपको संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में आपको जो है वो एक साधना मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो क्या कार्य करता है, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करता है, या दूसरा है कि समूह के ज़रूरतों की पूर्ति करता है, या तीसरा ऑप्शन आधार पर देखा जाए तो समूह की सेवा करता है, या चौथा देखा जाए तो समूह की सदैव प्रशंसा करता है। देखिए किस तरीके से नेता को जो है वो अच्छा माना जाता है। देखिए ऑप्शन के आधार पर बताइए, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करता है, तो ये आंसर इसका राइट आंसर होने वाला। संतुष्ट किस तरीके से करता है, वो उस नेता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि भ्रष्ट नेता है तो वो अलग तरीके से करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है। जरूरतों को यदि पूरा कर रहा है ना तो वो नेता नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसमें समूह की सेवा भी करता है, प्रशंसा भी करता है, सारी चीज़ें अपने हिसाब से सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर कौन से हैं, पहला है आपका पाठ्यक्रम, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है छात्र, और चौथा है आपका पाठ्य वस्तु। तो देखिए शिक्षण यदि आप करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, पाठ्यक्रम नहीं होगा चलेगा, शिक्षक नहीं होगा चलेगा, छात्र का होना जरूरी है। ठीक है ना, छात्र का होना जरूरी है। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। यदि छात्र है तो उसके लिए आपको पाठ्यक्रम भी डिसाइड हो जाएगा, शिक्षक पढ़ाने वाला भी डिसाइड हो जाएगा, और पाठ्य वस्तु की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी आपकी डिसाइड होने वाली हैं। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षण कराने गया था, शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा को किस तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और शिक्षण की योजनाएं जो हैं वो किस पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, या पुस्तक के केंद्रित होने चाहिए, या बाल केंद्रित होनी चाहिए, या शिक्षक के केंद्र के रूप में होनी चाहिए। तो शिक्षक जी की जो योजनाएं हैं, शिक्षण की जो योजना पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक के ऊपर डिपेंड करेगा ना, केंद्र बिंदु कौन है, अपना स्टूडेंट है, बालक है, विद्यार्थी है, तो उस आधार पर जो योजनाएं पद्धति है वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा कौन सा कारक है जो व्यक्ति में कार्य को करने के लिए अपना उत्साह को बढ़ाता है और घटाता है, वो क्या होगा। ऑप्शन ए आता है अधिगम, ऑप्शन बी आता है स्वधारणा, ऑप्शन सी आता है अभिप्रेरणा, या डी आता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यदि आपको कोई मोटिवेशन मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, तो क्या कार्य करेंगे, वो अभिप्रेरणा के आधार पर होगा। ठीक है ना, अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है। सृजनात्मकता का जो प्रारंभ है वो कौन सी अवस्था से होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या किशोरावस्था। ये रिपीट हो गए हैं लेकिन कोई आधार नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए सृजनात्मकता का प्रारंभ जो है कौन सी अवस्था से होता है, तो वो आप क्या होता है दोस्तों, बाल्यावस्था से। शैशवावस्था में तो कुछ नहीं होता है, शैशवावस्था सृजनात्मक सृजन हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ पर होगा, बाल्यावस्था में होगा। ठीक है, जब उसको व्यवहारिक ज्ञान जो है वो अपने परिवार से प्राप्त होने के बाद ही उसको जो है वो बाल्यावस्था में सृजनात्मकता का जो अवस्था है
वो आएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि गृह कार्य पूरा करने की नियमित आदत छात्रों को क्या बनाती है। यदि आप गृह कार्य दे रहे हैं और वो नियमित रूप से उस आदत को अपना रहा है तो छात्र को क्या बनाती है, विश्वस्त बनाती है या बोझ मुक्त बनाती है या स्वतंत्र बनाती है या नीरस बनाती है। तो देखिए विश्वस्त बनाती है, ये ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होने वाला है। अपने आधार पर देखा जाए तो इसका क्या आंसर होगा, बोझ मुक्त बनाती है, लेकिन अपने आधार पर इनके आंसर नहीं देने हैं। अगला प्रश्न है बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। बालक के उन्नयन और विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है, अच्छी किताबों की या भव्यशाला भवन की या समर्पित शिक्षकों की या उत्तम क्रीड़ा स्थल की। तो बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक जो भूमिका होती है वो होती है अपनी समर्पित शिक्षक की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समर्पित शिक्षक की जो योजना है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या है, क्या नहीं है। हाँ ठीक है, क्या नहीं है तो क्या क्या है वो देख सकते हैं अपन एक बार। तो अपनी मौलिकता का हो जाएगा, लचीलापनता का हो जाएगा और धारा प्रभाविता का जो हो जाएगा और अनुशासन ये नहीं होगा, ठीक है ना। सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व है वो अनुशासन से संबंधित नहीं होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे, उसके अक्षर ज्ञान दे करके या उसके व्यवहार में परिवर्तन करके या उसके प्रश्न उत्तर सुन करके या उसकी लिखित परीक्षा को लेकर के। चलिए आंसर बताइए क्या हो सकता है कि बालक के सीखने की जो पहचान है वो आप कैसे करेंगे, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन को देख करके। यदि अच्छा प्रयास कर रहा है तो उसको आप पढ़ाने का जो प्रयास है वो भी अधिक कर पाएंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।